ये हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये है अंश का स्टोन। इतना सारा स्टोन निकला था आज, और आज के दिन की कहानी क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और जोर से, और जोर से, और तेज। ये जो आप लोगों ने सुना, ये तो कुछ भी नहीं था। पूरा दिन कैसे निकला है, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। तो बहुत सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि ये थोड़ी पर्सनल बात है, लेकिन सोचा मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरा डेली मैं रूटीन बताऊंगी, मेरा दिन में मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो सब बताऊंगी। तो अगर मैं खुशी के पल आप लोगों के साथ बिता सकती हूँ, तो गम के भी क्यों ना बांटूँ आपके साथ ही। ये परसों का वीडियो है, परसों नाइट का। तो मैंने दूज थी तो भगवान की भोग के लिए, लड्डू गोपाल के लिए खीर बनाई थी सेवैया की, और बच्चों के लिए पास्ता बनाया था। तो मैं क्या बोल रही थी, कल ना अंश की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा बच्चा इतना दर्द में था कि हमने कैसे कल का दिन निकाला है वो भगवान जानते हैं और हम जानते हैं। ये यहाँ पे मैं पास्ता बना रही हूँ। पास्ता के लिए मैंने सारी सब्जियाँ ऑयल में डाल दी है, और फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर सारे मसाले डाल के बॉयल किए हुए पास्ता डाल दूँगी। तो हुआ क्या था कि अंश को कल हो गया था, उसको स्टोन है, उसका ऑलरेडी एक बार ऑपरेशन हो चुका है। मैंने शायद लगभग कल ही आप लोगों को बताया था ये बात, और देखो कल ही मेरे साथ क्या हो गया है। मतलब कि अगले व्लॉग में बताया था। तो कल ना अंश स्कूल गया था। तो उसके बाद लगभग एक आध घंटे में ही स्कूल से फ़ोन आ गया कि उसको ले जाओ, उसको स्टोन का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हम घर पे तो लेके आए। मैं उसका मन बहलाने के लिए ये सब कर रही थी कि उसको थोड़ा कम लगे, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि स्टोन उसकी यूरिन की जो नली आती है ना, उसमें आके फंस गया था। और बहुत बड़ा स्टोन था, 10 mm का, मतलब बहुत बड़ा स्टोन था। पूरा दिन उसका यूरिन पास नहीं हो रहा था, सब कुछ अटक गया था, मतलब। और इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। हम कल उसको लेके 3 से 4 हॉस्पिटल चेंज किया, तब जाके रात में उसका स्टोन डॉक्टर ने निकाला। थोड़ी सी सर्जरी जैसी करनी पड़ी, ज़्यादा नहीं, माइनर सी सर्जरी करी, और फिर काट कूट के उसका स्टोन निकाला। तो यहाँ पे पास्ता में मैंने सब कुछ डाल दिया है, मसाले, पास्ता मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी सब डालती हूँ। मैं तो हेल्दी सा ही बनाती हूँ। मेरे पास टमाटर नहीं था, नहीं तो टमाटर की प्यूरी डाल के बहुत अच्छा बनता है। ज़्यादातर हस्बैंड मेरे जब घर पे नहीं होते तभी हम लोग ऐसा फास्ट फूड बनाते हैं, क्योंकि उनको ये सब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ज़्यादातर घर का फूड बना सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। तो उनकी नाइट ड्यूटी थी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए पास्ता बना दिया था। वैसे तो वो लोग दूसरे दिन लंच बॉक्स में लेके जाने वाले थे, लेकिन नाइट में हस्बैंड थे नहीं और किसी को कुछ ज़्यादा भूख थी नहीं, इसलिए मैंने पास्ता बनाया था। तो ये का खीर और पास्ता सोचा था आप लोगों को बहुत अच्छे से रेसिपी दूंगी, ये दूंगी वो दूंगी, लेकिन हालत ही कुछ ऐसे हो गए कि अभी भी मैं उस सदमे से बाहर नहीं आई हूँ। ये है कल सुबह का नाश्ते की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। बज रहे सुबह के 5:30, और 5:30 बजे उठ के मैं बच्चों के लिए चाय नाश्ता और लंच बॉक्स के लिए पुलाव बना रही हूँ। किसने सोचा होता है, कहाँ पता होता है हमें कि दिन की शुरुआत में ऐसे हम लोग इतनी जल्दी जल्दी से तैयारियां कर रहे होते हैं कि चलो बच्चों को स्कूल जाना, ये वो पता ही नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है, दिन कैसे जाने वाला है। सुबह उठ के तो बिल्कुल भी कभी भी हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं, बस दिन अच्छा ही जाएगा। और मैं यहाँ अपने नींबू पानी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह लेती हूँ लेमन हनी वाटर। तो थोड़ा सा गर्म पानी लेके, मैंने गुनगुना सा गर्म पानी लेके उसमें मैंने 1 चम्मच शहद और एक आधा नींबू कट करके डाल दिया है, और चाय यहाँ उबलती रहेगी। और पुलाव के लिए राइस मैंने रात में ही भिगो दिए थे, जो कंप्लीट हो गए अभी, बस वो मतलब बॉईल हो रहे हैं। तो जब तक वो बॉईल हो रहे हैं और चाय का पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं अपना गर्म पानी पी लूँगी।
उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए, तो अंश तो उठ के रेडी होने के लिए चला गया। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, बहुत समझदार बच्चा है अंश। युग तो कभी कभी शैतानी भी कर लेता है। अंश को हर चीज़ एक ही बार बोलनी पड़ती है और कई बार तो उसको कुछ बोलना ही पड़ता नहीं है। वो अभी है 13 साल का, लेकिन उसमें इतनी समझ है कि वो जैसे 30-35 साल का आदमी है, उसके पास इतनी समझदारी है। सबका लाडला है पूरे घर में। तो नाश्ते में मैं ना आज वो ये वाला स्प्राउट्स वाला पुलाव बना रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत फेमस है आनंद विद्यानगर में। हम लोग इसको मग पुलाव बोलते हैं। जो मूंग होता है ना, उसका मैंने स्प्राउट बना लिया है, साबुत मूंग का, और इसका पुलाव बनाने वाली हूँ आज मैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है, तो बच्चों के लिए मैं ज़्यादातर हेल्दी चीज़ें ही पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभार बच्चे भी बोर हो जाते हैं तो कुछ पास्ता वास्ता जैसा बना देती हूँ। लेकिन आज बना रही हूँ मैं पुलाव। तो पुलाव के लिए मैंने ऑयल में लहसुन अदरक तो बाद में डालेंगे। पहले तो मैंने डाल दिया है प्याज, और उसके बाद में सारी सब्ज़ी आज मैनुअल चॉपर में, क्योंकि सुबह सुबह ना टाइम नहीं होता इतना कि हम अच्छे से बारीक बारीक सब्जियां काटें। और पुलाव में ना मेरे घर में सबको बारीक सब्जियां ही पसंद है। और मेरा काम ऐसा ही होता है, एक तरफ कढ़ाई गैस पे चढ़ाती हूँ और उसके बाद में सब्जियां भी बाकी की जो होती है उन्हें मैं कट करती जाती हूँ। इसलिए ना थोड़ा किचन फैल जाता है, लेकिन क्या है, मैं जो हूँ वो मैं दिखाती हूँ। मैं कुछ फेक नहीं करती हूँ कि चलो अभी वो कैमरा ऑन है तो मैं यहाँ सफाई कर लूँ वहाँ सफाई कर लूँ। नहीं, मैं रियल ही हूँ और मैं रियल ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ बनावटी दिखाऊँ। वैसे भी मैं यहाँ आकर बहुत अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैंने ये सब चालू किया था यूट्यूब पे। लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है। अब मुझे आप लोगों के साथ ना एक फैमिली जैसा लग रहा है। तो क्यों मैं अपनी फैमिली को चीट करूँ, क्यों मैं अपनी फैमिली को ऐसे बनावटी चीज़ें दिखाऊँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। तो सारी सब्जियां मैंने डाल दी है और साथ के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। अब सब्जियों में ऊपर से जो भी कुछ चीज़ें मसाले होते हैं वो तो हम बाद में डालेंगे, लेकिन पहले डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और नमक इस बार ना मैं वो व्रत वाला उपवास वाला यूज़ कर रही हूँ। बोलते हैं ये नमक अच्छा होता है रिफाइंड से, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 मुठ्ठियाँ जितना वैसे ही मैं कुछ नाप नहीं लेती हूँ कम्प्लीटली, लेकिन मुझे जितना अच्छा लगता है, मेरे बच्चे जितने खाते हैं उतने मैंने स्प्राउट्स डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो वो लोग खाएंगे नहीं। बच्चे हैं, उनको हेल्दी चीज़ें कम ही पसंद आती हैं। क्या करें, लेकिन खिलाना भी है हेल्दी। उसके बाद हम बेसिक मसाले सारे डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया, मिर्च, नमक, और अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। और ना आज मेरे पास पुलाव का मसाला भी नहीं था, लेकिन हाँ, मैं किचन किंग का मसाला ऑल टाइम घर में रखती हूँ, और एवरेस्ट का किचन किंग मसाला मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो और मैं हर किसी चीज़ में उसमें कुछ ना कुछ डाल के उसको मैनेज कर ही लेती हूँ, उससे टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो मैं थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डाल दूँगी। और हाँ, इसमें ना मुझे मिर्च थोड़ी कम लग रही थी, मतलब कि मैं थोड़ी कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सिंपल मिर्च ऐसे ऐड करके बनाती हूँ, तो मेरी मिर्च सिर्फ लाल ही बनती है। और टमाटर मेरे पास थे नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच जितना टोमेटो केचप डाला है, जो घर का बना हुआ है। अगर बाहर का होता तो मैं नहीं डालती, लेकिन घर का बना हुआ है इसलिए मैं 1 चम्मच जितना डालूँगी, और पता भी नहीं चलेगा, बच्चों को पता नहीं चलेगा कि मम्मी ने क्या डाला है। थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाला था, थोड़ी सी स्पाइस के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाली। हरी मिर्च खाने में आती है और मेरे पास अभी तीखी वाली है, तो उतनी भी तीखा बच्चे नहीं खा सकते, इसलिए टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने डाला था। और यहाँ पे और राइस को ना बॉईल करने के बाद मैं सीधा ठंडे पानी में धो लेती हूँ, ताकि उसका ना पूरा कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए, क्योंकि 90% ही मैं बनाती हूँ और 10% जितना तो हमारा मसालों के साथ ही मिक्स करने में और सब कुक हो जाता है बाद में से। इसीलिए तो यहाँ पे मैं सारा कुछ मिला लूँगी। कितना खुश थे हम लोग सुबह में यार, कुछ पता भी नहीं था कि पूरा दिन इतना हार्ड जाने वाला है, इतना खतरनाक। मेरा बच्चा जो कल चिल्ला रहा था, मैं इतना फूट फूट के रोई हूँ। मैं लगभग अपनी शादी की अपनी विदाई में भी कभी नहीं रोई, मेरी लाइफ में कभी इतना नहीं रोई। कल उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, वो इतना चिल्ला रहा था। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। और नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मैं बाहर कुछ काम था तो आई, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ बाहर का नज़ारा।
उसके बाद बच्चों के कपड़े मुझे प्रेस करने थे, क्योंकि कल थोड़े से एकदम ठंडे ठंडे, वैसे तो मैं रखती नहीं हूँ प्रेस के लिए इतनी सुबह सुबह में, दिन में ही कर लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है। लेकिन कल परसों मेरे पास अगले दिन टाइम नहीं था, पता नहीं क्या हुआ था, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो सुबह में, और मैं कल ना बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह में। वैसे तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती ही रहती हूँ, लेकिन कल मुझे पुलाव भी कम और टाइम से थोड़ी पहले मेरी नींद खुल गई थी, तो इसीलिए मेरे पास टाइम भी था। तो सोचा चलो अभी सुबह सुबह ही बच्चों के कपड़े ही दोनों के प्रेस कर देती हूँ। और ना थोड़ी ठंडे ठंडे से भी लगते हैं कपड़े, अगले दिन प्रेस करके रख देते हैं तो ठंडियों में अच्छे लगते हैं गरम गरम कपड़े पहनना। और बाद में मुझे उनको एक्टिवा पे ही, स्कूटी पे ही छोड़ने जाना था, तो ठंड भी ज़्यादा लगती बच्चों को, तो गर्म रहते तो अच्छा रहता है। तो कपड़ों को अच्छे से प्रेस कर लूँगी। और बच्चे अपना बैग वैग सब रेडी कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, दोनों खुद अपने आप ही अपने सारे काम करते हैं। युग को तो थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है, अंशु को तो कुछ नहीं करना पड़ता। मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो बहुत समझदार। ऐसा नहीं कि युग अच्छा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा नॉटी है, उसे ना ज़्यादा पैम्परिंग की आदत है, ज़्यादा उसको प्यार चाहिए, ज़्यादा एडवांटेज चाहिए। अंशु को कभी किसी चीज़ की ज़्यादा की उम्मीद ही नहीं रखता है वो मेरा बच्चा। उसको किसी से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, उसे ऑल टाइम ये होता है कि मैं कितना ज़्यादा दूँ लोगों को। बहुत ही नेक दिल बच्चा है, मतलब भगवान का आशीर्वाद ही है वो हमारे लिए। सब बच्चे माँ बाप के लिए आशीर्वाद होते हैं, युग भी ऐसा, लेकिन अंश कुछ अलग है मेरा, बहुत समझदार बच्चा है। तो पता नहीं भगवान समझदारों को ही क्यों इतना दर्द देते हैं। वो कहते हैं ना, जिसके पास ज़्यादा समझदारी होती है उसे ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ता है लाइफ में। और ये ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब से उसका स्टोन का प्रॉब्लम है, तो जब वो फर्स्ट में था तब से थोड़े से थे, मतलब वो सहन कर सकता था। लेकिन इस बार का जो दर्द था हमने लाइफ में पहली बार देखा है। उसका ऑपरेशन हुआ तब भी हमने इतना दर्द में उसे नहीं देखा है, तब भी उसने इतनी, वो जब तक उससे सहन होता है ना तो वो किसी को बोलता भी नहीं है। 2-3 दिन से उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन उसने मुझे इतना नहीं बताया जितना उसे दर्द था। वो अपने आप दवाई ढूंढ ढूंढ के ले लेता है, सिर्फ पूछता है ये मम्मी मेरी दवाई कहाँ पे है। और कुछ कुछ दवाइयाँ तो वो अपने बैग में रखता है। स्कूल में भी टीचर्स का फेवरेट बच्चा है, ऐसा नहीं कि घर पे ही है वो, दादा दादी का भी सबका लाडला है, पूरे घर में सबका लाडला है। बहुत ही समझदार बच्चा है, सबका बहुत ध्यान रखता है, उसे सबकी चिंता होती है, अपनी ही नहीं होती है। तो फिर स्कूल से मैडम का फ़ोन आया कि उसको आके ले जाओ। मैंने जो पहले आपको शुरुआत में दिखाया ना, वो तो कुछ भी नहीं था। आके मैं उसका मन बहला रही थी कि चल मैं थोड़ी देर उसके साथ मजाक मस्ती करूँ तो उसे अच्छा लगेगा। और उसके बाद वो जो चिल्लाए, मैं फ़ोन वोन सब कुछ फेंक फूक के चले गई। उसके बाद मैंने कुछ शूटिंग नहीं की है। और दोनों बच्चे रेडी हो गए और अभी नाश्ता कर रहे हैं। दोनों को नाश्ता करने के बाद आज मैं ही छोड़ने जाने वाली थी। ये देखो अभी तो युग की दवाइयाँ चालू है, उसकी भी बंद नहीं हुई। और फिर ना मैं मार्केट से 1-1.5 किलो जितने नींबू लेके आई थी। तो मैं ना क्या करती हूँ, नींबू का रस निकाल के, जूस निकाल के छोड़ रख लेती हूँ एक बोतल भर के, ताकि सुबह सुबह में मुझे भी डेली चाहिए और अंशु को भी मैं यही पिलाती हूँ। वो भी लेमन वाटर पीता है, तो सुबह सुबह टाइम नहीं होता है इतना हमारे पास कि हम ये करें वो करें, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नींबू का। और इसी टाइम पे मैडम का फ़ोन आ गया था स्कूल से। उसके बाद मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं उसको लेके आई घर पे और सोचा थोड़ी देर में आराम हो जाएगा, उसको दवाई ववाई खिलाई, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। तो हम लोग फिर थोड़ी देर उसको रेस्ट करवाने के बाद उसको लेके सीधे भागे हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल गए, वहाँ सिर्फ इंजेक्शन दिया। दूसरी जगह गए, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी हालत थी मेरे बच्चे के आगे, कि वो भी हमने मस्ती मस्ती में ही उसका लिया था। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैं ना उसको बोल रही थी, देख मैं तेरा वीडियो बना रही हूँ, देख तुझे सब देखेंगे, तू इतना मत रो, तू शांत हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाता था, देखा नहीं जाता था ना उसका दर्द, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा था मुझे। वो भी बोल रहा था मम्मी ऐसा मत करो, लोगों को कैसा लगेगा। लेकिन मैं समझा रही थी उसे कि बेटा मैं कुछ किसी दूसरों को नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी फैमिली वालों को ही सब बता रही हूँ। और अपनी फैमिली जैसे ही है हमें दिखने वाला। और ये है शाम का टाइम, उसका दिल बहलाने के लिए फिर से मैंने उसको, ये दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ लेके गए थे, तो ये देखो इसको बॉटल चढ़ रहा है, क्योंकि ताकि कुछ भी करके प्रेशर बने और हम उसका पूरा स्टोन निकल दे। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल ले गए थे और जहाँ जाके उसको पूरा पथरी तोड़ा और ये निकाला। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।